ओम शांति। जीवन जीने जैसा तब लगता है जब हमारे जीवन के अंदर रिश्तों की खुशबू हो। रिश्ते अगर सुमधुर होते हैं, ट्रस्टवर्थी होते हैं, उसमें अपनापन होता है तो जीवन सही मायने में जिंदगी लगता है। लेकिन प्रवर्तमान समय जब हम अपने सराउंडिंग्स को देखते हैं, वर्तमान सिनेरियो को देखते हैं, तो हम सब एक बात को फेस कर रहे हैं और वो ये है कि हमारे बहुत सारे रिश्ते हैं, लेकिन कुछ कुछ रिश्ते हमारे टेंस हैं, कुछ कुछ रिश्तों में हम बहुत तंग हैं। और ये भी होता है कि ऐसे रिश्तों को ना हम छोड़ पाते हैं, ना ही ऐसे रिश्ते हम निभा पाते हैं। तो अंदर ही अंदर दम घुटता है कि न साथ जी पा रहे हैं, न साथ छोड़ पा रहे हैं। तो कैसे सुधारे ऐसे तंग रिश्तों को? आओ उसकी कुछ टिप्स देखते हैं आज। नंबर 1, मेक गॉड एज अ कंपेनियन। सबसे पहला तरीका है जीवन को जिंदगी बनाने का, और वो तरीका है ईश्वर के साथ सारे संबंधों का अनुभव। और सबसे बेस्ट संबंध है ईश्वर को अपना साथी बनाना, उसके साथ हर बात शेयर करना। उसको जब हम संबंध से जोड़ते हैं तो उसकी शक्तियाँ हमारे अंदर आती है, क्योंकि परमात्मा शांति के सागर है, प्यार के सागर है, सदैव पवित्र है, फॉरएवर सेम मूड में रहते हैं। तो जब हम हमारे दिल की बात उसके साथ शेयर करते हैं, उससे हमें हमेशा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो जब उसके साथ हमारा रिश्ता पक्का रहता है तो हमारा मन प्रफुल्लित रहता है, और जब मेरा मन प्रफुल्लित रहता है, खुश रहता है, तो इस मन के अंदर सदैव शुभ भावनाएं प्रकट रहती है। शुभ भावनाओं का मतलब है हर एक के प्रति कल्याण की वृत्ति, क्षमा की भावना, देने की भावना, दाता की वृत्ति। जब कोई रिश्ता बहुत टेंस होता है तो उस रिश्ते में हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें उसके प्रति शुभ भावनाएं रखनी है। ठीक हो जाएगा, बदल जाएगा, हम इनके साथ बहुत पहले भी रहे हैं, आज भी रह लेंगे, इनके साथ ही मुझे मेरा अच्छा रिश्ता बनाना है। तो अंदर से सतत एक आशा रहे, उम्मीद रहे कि ऑफ कोर्स हमारा संबंध अवश्य ठीक होगा। स्टेप नंबर 2, हमें कुछ सनातन सत्य को स्वीकार करना होगा। जैसे कि पहला नंबर का सत्य कि एक सृष्टि रूपी रंगमंच पर हर एक आत्मा एक्टर है और हर एक की एक्टिंग बिल्कुल एक्यूरेट है। तो मुझे सामने वाले व्यक्ति चाहे गुस्सा करता है, चाहे कभी मुझे लगता है मेरे साथ विश्वासघात किया या कोई भी एक्टिंग की, तो मैं हमेशा बुद्धि में ये रखूं, इस वक्त डायरेक्टर ने उसे यही एक्टिंग दी थी और ये बिल्कुल एक्यूरेट एक्टिंग कर रहा है। तो जब मेरी बुद्धि के अंदर ये बात फिट होगी तो उस आत्मा के प्रति अंदर मेरे को घृणा भाव नहीं आएगा, नफरत भाव नहीं आएगा, बजाय मेरे अंदर क्षमा की भावना आएगी, रहम की भावना आएगी, देने की वृत्ति आएगी। क्योंकि आपने और मैंने एक चीज हमेशा नोटिस की है कि हम सबके अंदर नॉनस्टॉप एक मेंटल डायलॉग चलता है, और ये मेंटल डायलॉग विशेषकर उन 2 रिश्तों में ज़्यादा चलता है जहाँ पर या तो राग ज़्यादा है या तो द्वेष ज़्यादा है। जिसके प्रति मेरा मोह है उसके प्रति भी मैं बहुत बातें करती हूँ, और जिसकी मुझे एलर्जी है उसके प्रति भी मैं ज़्यादा बातें करती हूँ। और मेरे सामने जो भी परीक्षाएं आती है वो इसी तरह के 2 रिश्तों में आती है। और इसीलिए ही परमात्मा कहते हैं न राग रहे न द्वेष रहे। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ प्रोफेशनल हमारे रिलेशन ऐसे हैं, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसा है, पेरेंट चिल्ड्रन का रिलेशन ऐसा है, जिसके अंदर मतभेद बहुत होते हैं, डिफरेंट ऑफ ओपिनियंस बहुत होते हैं। और कई बार ये मतभेद मनभेद कर देता है, बंटवारा कर देता है। लेकिन अगर मैं दृढ़ हूँ कि मतभेद होगा लेकिन मनभेद नहीं होने दूंगी, तो ये मेरी दृढ़ता उसके प्रति हमेशा मुझे पॉजिटिव रखेगी, उसके प्रति हमेशा मेरा झुकाव रखेगी। यह झुकने का मतलब ये नहीं कि हम इमोशनली डिपेंडेंट हैं, लेकिन यह झुकने का मतलब है हमारे अंदर एक आशा है, एक उम्मीद है, और सदैव मैं इस आशा और उम्मीद को बरकरार रखूं। और फिर एक मेंटल डायलॉग करूं, मुझे आपके साथ बहुत अच्छा रिश्ता निभाना है,
मैं आपसे शुद्ध प्यार करती हूँ, मुझे कैसे भी करके आपके साथ ही रहना है। हमारे बीच में मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं। जब इस तरह का नॉन स्टॉप पॉजिटिव मेंटल डायलॉग चलेगा तो सतत उस आत्मा को मेरी पॉजिटिव एनर्जी मिलती जाएगी। हो सकता है उसके कुछ व्यवहार हमें नहीं पसंद हो, स्पेसिफिकली जब कोई डोमिनेटिंग होता है, जब कोई जिद्दी होता है, तो हमें कुछ कुछ बातें सेट नहीं होती है। वहाँ पर हम हमारे व्यवहार को थोड़ा डिप्लोमेटिक कर दें, लेकिन हम हमारी वृत्ति को उसके लिए हमेशा ऊंची रखें, शुद्ध रखें, हमेशा प्यार की रखें, क्षमा की रखें, तो रिश्तों में कभी भी दरार नहीं पड़ेगी। लेकिन याद रखना, ये जो भी बातें सुनाई उसकी प्रैक्टिस के लिए हमें लंबे समय का पुरुषार्थ चाहिए। ये कपल ऑफ नाइट्स की बात नहीं है, कपल ऑफ डेज की बात नहीं है, 2 दिन में रिश्ते सुधर गए, नहीं। कोई भी रिश्ते को सुधारने में लंबा समय लगता है। हमें नॉन स्टॉप उस आत्मा को पॉजिटिव वेव्स देने होते हैं और उसके लिए मुझे रोजाना खुद को परमात्मा के साथ जोड़ना होता है। जब परमात्मा के साथ मैं खुद को जोड़ती हूँ, उनकी शक्तियों को स्वयं में भरती हूँ, उनके प्यार को महसूस करती हूँ, तभी मैं सामने वाले को निस्वार्थ प्यार दे पाती हूँ, शक्ति दे पाती हूँ। और ये रिश्ता एटलीस्ट बोलने जैसा ठीक हो सकता है। एक दूसरे के सामने आए तो हम प्यार से नज़र तो ज़रूर मिला ही सकते हैं, लेकिन पहल हमें करनी होगी, क्योंकि हम हर एक रिश्ते को सुधारना चाहते हैं। थैंक यू। ओम शांति।